हेलो बच्चों, साकल्य संस्कृतम परिवार में मैं डॉक्टर संगीता पालीवाल एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। कैसे हैं आप सब? बच्चों ध्यान दीजिए, दिसंबर 2021 वाले अटेम्प्ट का मतलब उस क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन चल रहा था हमारा। हम प्रत्येक प्रश्न को चर्चा सहित हल कर रहे थे। प्रश्न संख्या 1 से लेकर 25 तक सभी प्रश्न हम कर चुके हैं। वो सेशन आपका रिकॉर्डेड में अवेलेबल है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है, रिकॉर्डेड में देख सकते हैं। ठीक है, वहां से आगे की चर्चा हम आज के सत्र में करने वाले हैं, यानी कि प्रश्न संख्या 25 के बाद 26 से शुरू करेंगे आज का डिस्कशन। टॉपिक पर आए उससे पहले मैं बता देती हूँ कि आप लोग प्ले स्टोर पर जाकर साकल्य संस्कृतम नाम से सर्च करेंगे, आपको एप्लीकेशन दिखेगा। जी हाँ, प्ले स्टोर पर एप्लीकेशन आ चुका है। एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बेनिफिट क्या रहते हैं, पहले हम उसके बारे में जान लेते हैं। मैं आपको बता दूं कि अब अपकमिंग जो कोर्सेज आने वाले हैं, जैसे कि असिस्टेंट प्रोफेसर, यूजीसी नेट, ईएमआरएस, ऐसी अपकमिंग वैकेंसीज के लिए जो लाइव कोर्सेज आने वाले हैं, उनका बेनिफिट आपको एप्लीकेशन पर मिलेगा। ठीक है, ये कोर्सेज कुछ तो फ्री होंगे, कुछ पेड होंगे, तो सारी इंफॉर्मेशन एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद ही मिलेगी। एप्लीकेशन पर आपको कुछ फ्री और कुछ पेड क्विजेस भी मिलने वाले हैं। ठीक, अधिक जानकारी के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ये है हमारे टेलीग्राम चैनल की इंफॉर्मेशन। साकल्य संस्कृतम नाम से ही हमारा टेलीग्राम चैनल भी है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल से जुड़ने का बेनिफिट क्या रहेगा कि आपको अपकमिंग वैकेंसीज की अपडेट टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी। क्लासेस में जो कुछ भी टॉपिक पढ़ाए जा रहे हैं, उनके फ्री नोट्स पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएंगे। क्लासेस की अपडेट, कुछ क्लासेस यूट्यूब पर होती हैं, कुछ क्लासेस एप्लीकेशन पर होती हैं, ना कुछ फ्री होती है, कुछ पेड होती है, तो सारी अपडेट विद शेड्यूल आपको वहां पर मिलने वाली है। और क्विजेस की इंफॉर्मेशन भी इस टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। ठीक, आइए प्रश्न संख्या 26 से शुरू करते हैं। हमारे आज का सेशन यहीं से शुरू होने वाला है। प्रश्न संख्या 26 यानी कि 1 से लेकर 25 तक हम पिछले सेशन में कर चुके हैं। दो तालिकाएं आपको दी गई हैं, तालिका 1 और तालिका 2। तालिका मिलान संबंधी ये प्रश्न है बच्चों, किसका किसके साथ में संबंध है, भाषा विज्ञान से संबंधित प्रश्न है। एटलीस्ट मैं आपको बता दूं, संस्कृत और हिंदी के बारे में पता होना ही चाहिए कि ये कैसी भाषाएं। ठीक है, संस्कृत भाषा श्लिष्ट योगात्मक होती है, निस्संदेह आप इसको इससे मिला सकते हैं। ठीक है, और हिंदी भाषा जो है वह श्लिष्ट वियोगात्मक भाषा है। संस्कृत में शब्दों को संयुक्त करके लिखा जाता है, श्लिष्ट योगात्मक या संयोगात्मक, इसलिए हम इसे कहते हैं। हिंदी में हर शब्द को स्वतंत्र रूप में लिखा जाता है, ज्यादातर मिलान नहीं होता है, कहीं कहीं पर संधि पद लिखे होते हैं। तो हिंदी भाषा को श्लिष्ट वियोगात्मक भाषा वर्ग में रखा है। ठीक है, ये दोनों अगर आपको पता है तो दूसरे कुछ भी लिखे हो विकल्प, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप सीधा सही उत्तर पर पहुंच जाएंगे। पहले का 4 ये एक ही विकल्प बता रहा है, और दूसरे का 1 ये देखो, हो गया टैली, 2 आंसर टैली हो गए। बाकी के तो आप वैसे ही मिला दोगे। ये देखो यहाँ पर 3 और 2 लिखा हुआ है। इससे इस प्रश्न से देखो एक बात और सीखने को मिलेगी, तिब्बती भाषा अयोगात्मक भाषा है एवं संथाली भाषा अश्लिष्ट मध्य योगात्मक भाषा है। आई बात समझ में? तो जो 2 बातें हमें पहले से पता थी, उनके आधार पर हमने 2 नई बातें सीखी। ठीक, ये प्रश्न हमारा पूरा हल हुआ। प्रश्न संख्या 26 का डी विकल्प राइट है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, तैत्तिरीय संहिता के भाष्यकारों को कालक्रम से जोड़िए। ये जो भाष्यकारों के नाम आपको दिख रहे हैं यहाँ पर, जैसे भवस्वामी, कुंडिन, कौशिक भट्ट, भास्कर मिश्र, शुर, सायन, ये सभी तैत्तिरीय संहिता के भाष्यकार हैं। क्या है तैत्तिरीय संहिता?
यदि मैं आपसे प्रश्न पूछूं तैत्तिरीय संहिता क्या है, तो आपको याद आ जाना चाहिए यजुर्वेद का कृष्ण विभाग। ठीक, उसकी पहली शाखा तैत्तिरीय, उसके भाष्यकार हैं ये सभी। तो इनको आपको कालक्रम से जोड़ना है। पहले किसने भाष्य लिखा, बाद में किसने भाष्य लिखा। 27वें प्रश्न का क्या सही उत्तर होगा? देखिए, सबसे पहले भाष्य लिखा है कुंडिन ने। ठीक, उसके बाद भाष्य लिखा है भवस्वामी ने, सेकंड नंबर। देन कौशिक भट्ट भास्कर मिश्र तीसरे भाष्यकार रहे। ठीक, उसके बाद शुर जो भाष्यकार हैं, इन्होंने भी भाष्य लिखा है तैत्तिरीय संहिता पर, बहुत प्रसिद्ध भाष्य है। ये चौथे क्रम पर है। और पांचवें क्रम पर आचार्य सायण। ठीक, तो ये हमारा क्रम रहेगा कालक्रम के अनुसार, और इसके आधार पर हम ये नंबर जो लिखे हुए हैं इन से आंसर बनाएंगे। कुंडिन फर्स्ट नंबर पर रहे हैं, तो हमारे विकल्पों में 3 पहले लिखा होगा। भवस्वामी सेकंड नंबर पर है, तो 1 पहले लिखा होगा, ये वाले क्रम। ठीक है, मैंने ये जो लिखे हैं 1 2 3 4 5 सीक्वेंस जमाया है, इनको जो नंबर क्वेश्चन में दिया गया है उसके अकॉर्डिंग हमें विकल्प ढूंढना है। ठीक है, थर्ड नंबर पर कौशिक भट्ट है, तो यहाँ पे मैं 5 लिखूंगी। फोर्थ नंबर पर क्षुर है, तो यहाँ पे मैं 2 लिखूंगी। और फिफ्थ नंबर पर सायण है, तो यहाँ पे मैं 4 लिखूंगी। 3 1 5 2 4 ऐसा विकल्प है, बी विकल्प। दिख रहा है बच्चों? चारों विकल्पों में से सही उत्तर हम डायरेक्ट निकाल पाए। आई बात समझ में? 27वां प्रश्न हमारा हल हुआ, बी विकल्प यहाँ पर सही। आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 28। वेदांत सार में 4 प्रकार के स्थूल शरीर जो दिए हुए हैं, उनमें से 2 ये हैं। देखिए, अंडज, उद्भिज, जरायुज, है ना। ये जो शरीर होते हैं 4 प्रकार के स्थूल शरीर, स्वेदज, है ना, तो उनमें से 2 ये हैं। कायज ऐसा कोई शरीर नहीं बताया है, तोयज भी नहीं बताया। 4 प्रकार के हैं, मैंने अभी नाम लेकर बता दिया। अंडज, जरायुज, उद्भिज, स्वेदज, ये 4 प्रकार के स्थूल शरीर वेदांत सार में बताए हैं। उसमें से 2 नाम आपको विकल्प 3 और 2 में दिख रहा है। ठीक है, 2 और 3 में जो नाम लिखे हैं, ये 4 प्रकार के स्थूल शरीरों में से 2 नाम हैं। ठीक, तो समुचित विकल्प चुनना है। इजी है ना क्वेश्चन? सेकंड और थर्ड, मतलब सी विकल्प जो लिखा है वो सही है। आगे बात समझ, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 29। केन सह कस्य संबंधः, किसका किसके साथ संबंध है। यहाँ पर कुछ पंक्तियां दे रखी हैं, कुछ सुक्तियां भी होंगी, है ना, पंक्तियों के अंश हैं। तो तालिका 2 में कुछ संस्कृत की पंक्तियां हैं और तालिका 1 में कवि है। अगर आपको पढ़ते ही ये पता चलता है कि सहसा विदधीत न क्रियाम अविवेक, ये पंक्ति तो किरातार जूनियम की है, भारवी ने लिखा। पढ़ते ही पता चल जाता है, तो आप वैसे ही सही उत्तर निकाल पाएंगे। ठीक है, ये इनका है। फिर ग्रहीतुम आर्यान परिचर्या, ये शिशुपाल वधम की पंक्ति है, माघ द्वारा विरचित है ना। दोनों पता चल गए। बाकी देखो, सर्वः कांतम आत्मीयम पश्यति, यह कालिदास द्वारा विरचित है, ये पंक्ति का संबंध इनसे है। और गुरु उपदेशः च नाम, है ना, ये वाली पंक्ति बाण भट्ट से संबंधित है। तो क्या निकला हमारा सही उत्तर? पहले ए भारवी को हमने मिलाया 3 से, सहसा विदित से 3। फिर माघ को मिलाया ग्रहीतुम आर्यान, चौथे नंबर पर लिखी हुई पंक्ति से। कालिदास कवि को हम मिलाते हैं पहले नंबर पर लिखी हुई पंक्ति से।
और बाणभट्ट को मिलाया है दूसरे नंबर पर लिखी हुई पंक्ति से। तो 3, 4, 1, 2 सी विकल्प में लिखा है, हम इसको राइट करेंगे। आगे बात समझ में बच्चों? चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 30 अगेन तालिका मिलान संबंधी प्रश्न है। तालिका 1 को तालिका 2 के साथ में मिलाना है और जैसे मैं कहूँ कि ये शैव वैष्णव ब्रह्म और आग्नेय जो लिखे हैं इनका इन पुराणों के साथ में संबंध बताना है। तो जो 100% पता है उसको मिला दो। ठीक है, मैं कहूँ कि आग्नेय पुराण का संबंध अग्नि पुराण से है तो कोई संदेह नहीं होना चाहिए बच्चों। इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए, 100% राइट है। बस इतना मात्र करके भी आप सही उत्तर पे पहुंच सकते हैं। कैसे? देखो, डी मतलब चौथे को कहा है पहला, तो चौथा ये है डी। ठीक है, इसको सही कर देते हैं हम लोग। चौथे को कहा है पहला, मतलब सी विकल्प में ऐसी बात कही जा रही है। बाकी को मिलाकर देखो, आप खुद ही पता चल जाएगा आपको कि ये सही है। जैसे शैव पुराण, शैव पुराण जो है वो गरुड़ पुराण है। सॉरी, शैव पुराण मार्कंडेय पुराण है, गरुड़ पुराण तो वैष्णव पुराण है। ठीक है, और वैष्णव पुराण मार्कंडेय गरुड़ पुराण है। शैव मार्कंडेय और वैष्णव गरुड़ पुराण। ठीक है, ब्रह्म पुराण है पद्म पुराण। आगे बात समझ में? तो ये हो गया हमारा विकल्प सही। 3, 4, 2, 1 ये तो हमने मिलाया यहाँ पर, है ना। शैव पुराण को मिलाया मार्कंडेय पुराण के साथ में। शैव पुराण कौन सा है? मार्कंडेय पुराण। वैष्णव पुराण है गरुड़ पुराण। ब्रह्म पुराण है पद्म पुराण। और आग्नेय पुराण अग्नि पुराण है ही। आगे बात समझ? जरूरी नहीं है कि आपको सारी बातें पता ही हो, लेकिन जो 100% पता है उसको मिला करके एक बार टैली कर लीजिए विकल्पों में, क्या वो सही उत्तर आ रहा है। जनरली ये होता है कि जो हमें पता है, सामान्य बात होती है, वो 2 विकल्पों में सही लिखा होता है। ठीक है, तो थोड़ा सा और सोच विचार करने पर आप सही उत्तर पे पहुंच सकते हैं। आगे आइए, प्रश्न संख्या 31 वितरित गुरु प्राज्ञे विद्याम तथैव जड़े न तु खलु तथोज्ञनी शक्तिं करोति अपहन्ति वा भवति हि पुनर्भूयान भेदः फलं प्रति तद यथा। ये ए मतलब अभिकथन है और कारण में लिखा है प्रभवती शुचि बिंब ग्राहे मणि न मृद आदय। देखिए, हम जब तक इन दोनों पंक्तियों का मतलब कथन और कारण का अर्थ नहीं समझेंगे तब तक हमें ये पता ही नहीं चलेगा कि बात क्या है। ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पर डिसीजन लेना है कि ये सत्य है या असत्य है, दोनों सत्य हैं या दोनों असत्य है। ठीक है, सबसे पहले अभिकथन की बात कर लेते हैं। क्या लिखा है यहाँ पर? यहाँ कहा है कि गुरु जो है वह समान रूप से एक बुद्धिमान को भी और एक जड़ बुद्धि को भी, एक मध्यम बुद्धि को भी ज्ञान वितरित करता है। गुरु के लिए सभी शिष्य समान होते हैं, ये बात यहाँ पे है। ठीक है, दिए गए ज्ञान को व्यक्ति किस तरीके से उपयोग में लाता है, उसका क्या परिणाम आता है, वो सब बाद की बात है, वो उसकी क्षमता पर निर्भर करेगा। ठीक है, गुरु के लिए दोनों समान हैं, सभी विद्यार्थी समान स्थान पर होते हैं, ऐसा यहाँ पे कहा है। मतलब ज्ञान को वो समान रूप से वितरित करता है। सही बात है, तो कथन ए जो है वह सत्य है। अभी कथन ए सत्य है। कारण पढ़ लेते हैं। कारण में लिखा है प्रभवती शुचि बिंबग्राहे मणिम न मृद आदय, कि दिए गए ज्ञान से, जो ज्ञान हमें मिल रहा है उससे मणि ही उत्पन्न होगी, मिट्टी आदि उत्पन्न नहीं होती है ना। मतलब
कहने का तात्पर्य यह है कि जो भी ज्ञान हमें मिल रहा है, गुरु से जो भी ज्ञान मिलता है, वह एक हमें अंदर से प्रकाशित ही करता है, मिट्टी नहीं बनाता है, हमें और पतन की ओर नहीं ले जाता है। ज्ञान हमें हमेशा उत्थान की ओर ले जाता है, हमारा उन्नयन ही करता है हर तरीके से। तो ज्ञान से मणि ही उत्पन्न होती है, मिट्टी उत्पन्न नहीं होती है, ऐसा यहाँ पे कह रहा है। कारण भी सत्य है, ठीक है? दोनों ही बातें हमने पढ़ ली है, कथन सत्य है, कारण आर भी सत्य है, दोनों बातें सत्य है, ऐसा कह रहा है कौन? सी विकल्प, ए तथा आर उभय अपि सत्यम, दोनों ही सच बात है, ठीक है? बाकी दूसरे विकल्पों पर आपको विचार करने की जरूरत ही नहीं है। जब हम दिए गए वाक्यों का अर्थ समझ जाएंगे तो सीधा ही सही उत्तर पर पहुंच सकते हैं, ठीक? चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 32 बहुत आसान है। संस्कृत व्याकरण के अनुसार भवती, यह पद जो है इसकी क्या संज्ञा होती है? देखो निष्ठा क्या होता है? तवतु निष्ठा, तो वहां पर भवती ऐसा कोई पद नहीं होता है ना। ये निष्ठा तो भूतकालिक प्रत्ययों से संबंध में लिखा जाता है। पदम, पद संज्ञा होती है, हाँ ठीक लग रहा है हमको, है ना? तो हम इसको राइट करके आगे बढ़ेंगे। निष्ठा को गलत कर दीजिए। भ संज्ञा, ऐसी कोई संज्ञा नहीं होती है। सर्वनाम स्थान संज्ञा होती है, लेकिन भवती की कैसे हो सकती है? तो धातु रूप है, ठीक है? तो ये गलत। भवती कोई सर्वनाम है क्या? नहीं है ना, तो फिर सीधे ही उसको हटा दो, गलत विकल्प को हटा दो। अब जो हमें बी सही लग रहा है, थोड़ा सा विचार करने पर क्या आपको ये याद नहीं आता है? सुप तिंगंतम पदम, ऐसा याद आता है कि नहीं आता है बताओ? जो सुबंत हैं, सुप प्रत्याहार से बनने वाले, और जो तिगंत हैं, तिंग प्रत्याहार से बनने वाले, उनकी पद संज्ञा होती है। तो भवती क्या है? तिगंत है ना, भवती तिगंत है ना, तो इसकी पद संज्ञा ही तो होगी। बी विकल्प सही है, ठीक है? अच्छा प्रश्न है ना, इजी है, थोड़ा सा घुमावदार तरीके से पूछा है आपको। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 33, दो कथन दिए हुए हैं यहाँ पर। इनमें से एक तो अभिकथन है और दूसरा कारण है। इन दोनों को पढ़िए और निर्णय लीजिए कि ये दोनों सत्य हैं या दोनों असत्य हैं, या कोई एक सत्य और कोई एक असत्य है ना? पहले पढ़ लेते हैं अभिकथन और कारण को। सबसे पहले लिखा है ए अभिकथन, राम आदिवत वर्तितव्यम न रावण आदिवत। क्या कहा है? राम आदि के समान व्यवहार करना चाहिए, रावण आदि के समान नहीं। एक बार फिर से सुन लीजिए, पंक्ति का तात्पर्य क्या है? राम आदि के समान व्यवहार करना चाहिए, रावण आदि के समान नहीं। कई बार समझ में? आशय क्या है पंक्ति का? कि हमें अच्छा आचरण करना चाहिए, हमारा व्यवहार अच्छा होना चाहिए। रावण ने जैसा राक्षस आचरण किया था, जो गलत कार्य किए थे, वो हमें नहीं करने चाहिए। आगे बात समझ में? कारण देखें, कारण आर में जो लिखा है, दुष्चरित्रम अपकीर्तेः कारणम भवति, कि जो बुरा चरित्र है वह जीवन में अपकीर्ति का कारण बनता है। आगे बात समझ में, अर्थ समझ में आया? आशय क्या है कि अगर हम बुरा आचरण करेंगे, हमारा चरित्र बुरा होगा, तो निश्चित रूप से हमें अपकीर्ति प्राप्त होगी, यश तो किसी भी हाल में प्राप्त नहीं होने वाला, ठीक है? दोनों ही पंक्तियों का अर्थ और आशय हमने समझा। अब देखते हैं कि इन दोनों ही अभिकथनों और कारण को आधार करके हमें समुचित विकल्प चुनना है। मैंने दोनों का आशय जब आपको बताया तो 100% आप मेरी बात से एग्री कर रहे होंगे। आपने समझ लिया होगा कि ए अभिकथन में जो लिखा है वह सत्य है। ये सही बात है कि राम आदि के समान व्यवहार करना चाहिए, अच्छा आचरण करना चाहिए, रावण के समान नहीं करना चाहिए। और दूसरे का आशय सुनते ही आपको ये भी पता चल गया होगा कि ये बात भी सही है कि बुरा चरित्र अपकीर्ति का कारण होता है। दोनों ही सत्य हैं। अब कहाँ उलझन है बताओ?
कुछ भी नहीं, दोनों सही। ए और आर दोनों ही सत्य हैं। आर यह उचित कारण है ए का, ए विकल्प सही है। अब आप चाहो तो बी, सी और डी को भी पढ़कर देख लो। ओके, चलें आगे। प्रश्न संख्या 33 कंप्लीट हुआ, ए विकल्प राइट है। वाक्यम स्यात् योग्यता आकांक्षा आसक्ति युक्त पद उच्चय। क्या कहा है कि वाक्य के अंदर पदों में परस्पर आकांक्षा, योग्यता और सन्निधि होती है, और पदों की परस्पर आकांक्षा, योग्यता, सन्निधि का जो एक समन्वय होता है उसी को हम वाक्य कहते हैं। इदं वाक्य स्वरूपम प्रतिपादितम आचार्येण अनेन। यह बात किसने कही है? वाक्य के स्वरूप को प्रतिपादन करते हुए यह बात कौन आचार्य कहते हैं? आचार्य आनंदवर्धन कहते हैं, या मम्मट कहते हैं, या वामन कहते हैं, या विश्वनाथ कहते हैं? सोचिए क्या हो सकता है। देखिए, मुख्य मुख्य रूप से ध्वनि की बात अगर हो तो आचार्य आनंदवर्धन सही होते हैं। रीति की बात हो तो वामन सही होते हैं, है ना। काव्य प्रकाश के रचयिता आचार्य मम्मट ने तो मुख्यतः शब्द शक्ति, अलंकार वगैरह बताए हैं, है ना। लेकिन वाक्य की बात हो तो आचार्य विश्वनाथ ही होंगे, ये सही है। डी विकल्प राइट है यहाँ पर। ठीक, तो ऊपर वाले जो मैंने राइट किए इनको मैं क्रॉस कर देती हूँ ताकि आप बाद में भी पढ़ें, आपको ध्यान रहे कि ये गलत है। मैंने कहा ध्वनि, रीति इत्यादि बातचीत हो तो आप ऊपर वाले विकल्पों पर विचार कर सकते हैं। अभी यहाँ पर सीधा ही आप आचार्य विश्वनाथ को राइट कर देंगे, वाक्य की बात है इसलिए। ओके बच्चों, समझ में आ गया प्रश्न? प्रश्न संख्या 34 का डी विकल्प राइट है। ओहो, बहुत अच्छा प्रश्न है ये भी। प्रश्न संख्या 35 में एक पंक्ति लिखी है, अहम राष्ट्रीय संगमनी वसूनाम चिकीतुषी प्रथमा यज्ञियानाम। इस मंत्रांश में आए हुए पदों को सायण आचार्य के अनुसार मिलाइए। मतलब ये अहम, राष्ट्रीय, संगमनी, प्रथमा, इनको सायण आचार्य उल्लिखित कैसे करते हैं, मतलब कैसे बताते हैं। ठीक है, तो बच्चों मैं सीधा ही आपको बता देती हूँ कि प्रथमा जो है वह मुख्या है। कुछ चीजें ट्रिकी तरीके से हमें याद होनी चाहिए। प्रथमा जो है वह क्या है? मुख्या है। ठीक है, राष्ट्रीय, राष्ट्रीय ईश्वरी है, राष्ट्र को ईश्वर या देवता माना है। ठीक है, तो आचार्य सायण राष्ट्रीय को ईश्वरी मानते हैं। और अहम आम्भृणी वाक के रूप में परिभाषित ये करते हैं, एवं संगमनी को प्रापयत्री बताया है। ठीक है, अब जो ये विकल्प यहाँ पर आपको क्लियर नहीं दिख रहे होंगे, कोई बात नहीं, मैं बता देती हूँ। देखिए, ये जो मैंने आपको बताया हिंट है, प्रथमा मुख्या, ये हिंट है बच्चों। सीधा ही आप ऑप्शंस में चेक कर लीजिए कि डी को सेकंड नंबर कौन बता रहा है, आपको राइट आंसर मिल जाएगा, है ना। इतना ज़्यादा आगे विचार करने की भी आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर प्रथमा मुख्या, ये बात तो आपको समझ में आ गई और आई थिंक ये पहले से आपको पता होगी। पर जैसे राष्ट्रीय, एक और नई बात हमें सीखने को मिली, राष्ट्रीय ईश्वरी। ठीक है, दो बातों से आप डायरेक्ट टैली कर सकते हैं। ऑप्शंस के अंदर देख लीजिए कि फोर्थ का सेकंड और सेकंड का फर्स्ट कौन बता रहा है, आप राइट आंसर डायरेक्ट मिला दो। ठीक है, प्रश्न संख्या 35 हल हुआ हमारा पूरा। आगे आ जाए। मनु के मत में उत्तरोत्तर श्रेष्ठ स्थान कौन से माने गए हैं? मनु ने इनको उत्तरोत्तर श्रेष्ठ स्थान पर कैसे
नियोजित किया है, कैसे क्रम से रखा है, वो आपको देखना है। ठीक है, बंधु, वय, कर्म, विद्या, वित्त, हमारे जीवन में ये सभी तत्व होते हैं, है ना। तो मैं बता देती हूँ, फर्स्ट नंबर पर इन्होंने रखा है वय, आयु। ठीक है, फर्स्ट नंबर पर किसे रखा है, आयु को। दूसरे स्थान पर है कर्म, पहली आयु फिर कर्म। ठीक है, उसके बाद विद्या, हमारी विद्या तीसरे स्थान पर। देन आ जाता है कौन, विद्या तीसरे स्थान पर, फिर चौथे स्थान पर है वित्त। चौथे स्थान पर कौन है, वित्त। और बंधु जो है वो पांचवें स्थान पर। हम सामान्यतः क्या करते हैं, बंधु को पहले स्थान पर रख लेते हैं, है ना। तो ये नहीं करना है। मनु बताते हैं कि आपके जीवन में प्राथमिकता, आप अगर आप इसके अनुसार तय करते हैं तो निश्चित रूप से सफल होंगे। ठीक, तो ये देखो आप 5, अब हमारा उत्तर कैसे निकलेगा, बंधु को पांचवें क्रम पे रखा है तो 5, वय सेकंड जो है यहाँ पर, सेकंड जो है वो उसको पहले क्रम पर रखते हैं, तो ये 1, 5, 4, फिर 2, कर्म को दूसरा नंबर, फिर विद्या तीसरा नंबर और वित्त चौथा नंबर। 5, 1, 2, 3, 4 ऐसा बता रहा है कौन, डी विकल्प राइट है। ठीक है, प्रश्न संख्या 36 का डी विकल्प बिल्कुल सही। ओके, ये विकल्प आप ऐसे निकाल पाएंगे। ठीक है ना, वह सबसे पहले है, बंधु हम अंतिम स्थान पर रखें, प्राथमिकता जो बताई है इन्होंने, मनु ने, उसके आधार पर ये प्रश्न पूछा गया है। आगे है प्रश्न संख्या 37, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इजी क्वेश्चन है। अथर्ववेद की शाखाएं हैं, 2 शाखाएं कौन कौन सी है, क्या पढ़ते ही याद नहीं आता है, शौनक और पेप्पलाद, ये दोनों संहिताएं किसकी हैं, अथर्ववेद की। तो नंबर 2 और 4 ये लिखा है सी विकल्प में, राइट कर देंगे। हारी द्रवीय संहिता, छागलेय संहिता अथर्ववेद की नहीं है। ओके बच्चों, इजी क्वेश्चन था ये। चलिए बच्चों, मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि हमने वेद एक सेशन लिया है, एक सेशन आपको रिकॉर्डेड में मिलेगा वेद नाम से। अगर आपने ये नहीं देखा है तो प्लीज इसको देख लीजिएगा। इस सेशन में आपको सारणीकरण के माध्यम से वेदों को बहुत इजी करके समझाया गया है। आप इस सेशन को देख लेंगे, उसके बाद वैदिक संहिताएं आपके लिए बहुत इजी हो जाएंगी। क्रमशः सभी वेदों की शाखाएं, फिर उनके ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्य ग्रंथ, उपनिषद ग्रंथ कौन कौन से हैं, ट्रिकी तरीके से एक सारणीकरण के माध्यम से, फ्लो चार्ट के माध्यम से आपको समझाया गया। ठीक है, तो उस सेशन को देख लीजिएगा। अगला प्रश्न, हर्षचरितम के रचनाकार हैं कौन, बाणभट्ट, हाँ, हर्षचरितम के रचनाकार बाणभट्ट हैं, श्रीहर्ष नहीं है। ठीक है, हर्षदेव भी नहीं है। ये सी और डी विकल्प आपको कंफ्यूज करने के लिए दे रखे हैं बच्चों। ठीक है, हर्षचरितम कादंबरी इन रचनाओं के रचनाकार बाणभट्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 39, सौत्रांतिक और वैभाषिक इन दोनों का संबंध बताया गया है कहाँ पर, सौत्रांतिक और वैभाषिक का संबंध कहाँ पर बताया गया है। तो बच्चों, बौद्ध दर्शन में ये 2 तत्वों का समन्वय संबंध बताते हैं। ठीक है, चार्वाक, जैन और न्याय दर्शन में नहीं। प्रश्न संख्या 39 का डी विकल्प राइट हुआ। सौत्रांतिक वैभाषिक संबंध बौद्ध दर्शन में बताए गए हैं।
क्वेश्चन नंबर 40। अच्छा प्रश्न है। ये भी आप सारणीकरण से जो बातें आपने सीखी है उसके आधार पर सही कर सकते हैं। बहुत ट्रिकी वे में टाइम सेविंग मेथड यूज करते हुए आप आंसर्स को राइट कर पाएंगे। सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ कौन से दो हैं? ऐतरेय। बच्चों ऐतरेय नाम पढ़ते ही आपको ये याद नहीं आता है कि ये ऋग्वेद का है तो बहुत बड़ी गड़बड़ है। आपको पढ़ते ही याद आ जाना चाहिए। ठीक है। शांखायन ब्राह्मण भी ऋग्वेद का है तो ये अभी मैं टिक लगा रही हूँ पर मुझे क्रॉस लगाना है क्योंकि ये सामवेद के नहीं है। मुझे प्रश्न में क्या पूछा है? सामवेद का। तो अब दो ही बचे ना, 2 और 4। पंचविश, षडविश, वंश, है ना, ये सभी ब्राह्मण कितने हैं सामवेद के? 9 ब्राह्मण हैं। 9 को ही आप ट्रिकी वे में याद कर लीजिएगा। मैंने वेद वाले सेशन में ट्रिक से बताया है आपको। सामवेद के 9 ब्राह्मणों को याद करने की शॉर्ट ट्रिक बताई है। आप सेशन को रिकॉर्डेड में जाकर देखिए प्लीज। ठीक है। पंचविश और वंश ब्राह्मण ये दोनों सामवेद के ब्राह्मण हैं। सेकंड और फोर्थ मतलब सी विकल्प राइट। ठीक है। तो प्रश्न संख्या 40 का सी विकल्प सही है। प्रश्न संख्या 41। अधोअंकितानि वैयाकरणान कालक्रमेण प्रदर्शयत। नीचे लिखे हुए वैयाकरणों को कालक्रम के अनुसार अरेंज करना है, जमाना है। ठीक है। वैयाकरणों के नाम पढ़ लेते हैं। कात्यायन, कैयट, भर्तृहरि, नागेश भट्ट, पाणिनि। महर्षि पाणिनि जहां पर है वो पहले स्थान पर होने चाहिए, ये आपको पता हो। ठीक है। तो मैं यहाँ पे नंबर नहीं लिखती हूँ, ऐसा करते हैं नंबर 4 जो महर्षि पाणिनि को दिया है वो हम यहाँ पर लिख देते हैं फर्स्ट। ठीक है। पाणिनि के बाद कात्यायन है तो नंबर 1। ठीक है। सेकेंड नंबर पर कात्यायन है नंबर 1। इनके बाद पतंजलि आते हैं पर उनका नाम यहाँ पर नहीं लिखा है तो 4 1 मैंने लिख दिया। इसके बाद आते हैं भर्तृहरि, है ना। भर्तृहरि थर्ड नंबर पर। तो मैं यहाँ पर भर्तृहरि को जो नंबर दिया है 5 वो यहाँ लिख देती हूँ 5। ठीक। उसके बाद आते हैं नागेश भट्ट तो 5 के बाद 2 और देन आ जाते हैं कैयट तो 3। 4 1 5 2 3 ये है बी विकल्प में लिखा हुआ सही क्रम। ठीक है। जो सही क्रम है वो कहाँ लिखा हुआ है? बी विकल्प में लिखा हुआ है तो हम बी विकल्प को राइट कर देंगे। बच्चों आ गई बात समझ में? ट्रिकी तरीके से करो। पर देखो मैंने कहा पाणिनि अगर लिखे हुए हैं तो पाणिनि सबसे पहले हैं, इजी है ना। तो ये आप देख पा रहे हैं सभी विकल्पों में 4 नंबर को पहले लिखा हुआ है तो इससे आंसर नहीं आएगा। ठीक है। आपको और भी आगे की चीजें पता होनी चाहिए तो थोड़ा सा क्रम पता हो। वैयाकरण जो है वो प्राथमिक वैयाकरण जो त्रिमुनि या मुनित्रय में परिगणित है उनको तो हम जानते ही हैं, लेकिन उनके बाद में अन्य वैयाकरण जो है संस्कृत के व्याकरण को मूर्त स्वरूप प्रदान करने में जिन्होंने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है ना, अन्य व्याकरणाचार्य, उन सभी को भी मैं आपको एक सेशन में पढ़ाने वाली हूँ। ओके बच्चों। तो प्रश्न संख्या 41 अभी के लिए कंप्लीट हुआ, बी विकल्प राइट। प्रश्न संख्या 42 42 पे आ जाते हैं हम लोग। किसके साथ किसका संबंध है? तालिका 1 और तालिका 2 में कुछ बातें लिखी हुई है। देखिए तालिका 2 में जो लिखा है पहले उसको पढ़ लेते हैं। सिद्धि, मन, तामिश्र, तुष्टि। और यहाँ पे कुछ लिखा है संकल्पक, नवधा, अष्टधा, अष्टादशधा। मतलब नवधा मतलब 9 प्रकार की, अष्टधा मतलब 8 प्रकार की, अष्टादशधा मतलब 18 प्रकार की। अब अगर आपको पढ़ते ही ये याद नहीं आता है कि मन जो है वो संकल्पात्मक बुद्धि है, संकल्पात्मक शक्ति है मन। कैसी कैसी इंद्री है? उभय इंद्री है मन, है ना। यह संकल्पक तत्व माना जाता है हमारे शरीर में। ठीक। तो ये आपको याद आना चाहिए बच्चों। और सिद्धियां 8 प्रकार की होती है। अष्ट सिद्धि हम कहते हैं ना, अष्ट सिद्धि नवनिधि। तो नवनिधि या नवतुष्टि एक ही बात है। आई बात समझ में? किसको किससे मिला रहे हैं हम लोग? देख लेते हैं एक बार।
संकल्पक मतलब 2, मन मिलाया हमने, मन को मिलाया इधर से, ठीक है। नवधा 9 प्रकार की तुष्टि मतलब 4, 2 4। फिर अभी इसको नहीं मिलाया हमने, अष्टादश धा, है ना, इसको नहीं मिलाया, सॉरी अष्टधा को मिलाया, अष्टधा सिद्धि है तो 1, और अष्टादश दा, इससे हमें ये सीखने को मिला तामिश्र जो है वो 18 प्रकार का होता है। तामिश्र और अंध तामिश्र ये सभी बताया ना, इसलिए इसको हमने यहाँ पे मिलाया। तो 2 4 3, सॉरी इसको 1 और 3, विकल्प ये होना चाहिए। यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है, आगे पीछे हो गया है, कोई बात नहीं, हम समझ जाएंगे। 2 4 1 3 वाले विकल्प को सही करना है, ये सी विकल्प में है एक्चुअली, इसको मैं करेक्ट कर देती हूँ, हम इसको राइट कर देते हैं, ठीक है। आंसर वैसे यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है, आप लोगों को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। 2 4 1 3 इस तरीके से मैंने दोनों तालिकाओं को मिलाया है। तालिका मिलान संबंधी प्रश्नों को बच्चों थोड़ा सा ऐसे ही अलर्ट होकर के सॉल्व करना पड़ता है, पर इन प्रश्नों की खूबसूरती ये होती है कि एक या दो चीजें भी अगर आपको अच्छे से पता है तो आप डायरेक्ट सही आंसर पर पहुंच जाते हैं, ज्यादा कंफ्यूजन यहाँ पे नहीं रहता है। मल्टीपल क्वेश्चन, एक ही प्रश्न में 2 4 बातें पूछी हैं, पर दूसरे बातें जो आप पहले से जानते हैं वो आपको हेल्प करेंगी, जो नहीं जानते हैं उनको भी जानने में, ठीक है। प्रश्न संख्या 43, प्रश्न में पूछा है कि सांख्य कारिका में संगात परार्थत्वात् इससे कौन से हेतु का साधन होता है, कौन से हेतु को साधा जाता है संगात परार्थत्वात् सांख्य कारिका में। तो बच्चों पुरुष का स्वरूप बताते हुए कहा है संगात परार्थत्वात्। सबसे पहली ही बात ये है ना, प्रकृति और पुरुष का जब स्वरूप बताते हैं तब ये पंक्तियां कही जाती हैं और इनसे ज्यादातर प्रश्न आते हैं। ये प्रश्न आपको पुरुष के स्वरूप से संबंधित पूछा गया है, ये प्रकृति से रिलेटेड भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो कंफ्यूजन क्रिएट किया ही नहीं है, सीधा ही आप देख पा रहे हैं विकल्पों में कहीं पर प्रकृति लिखा होता तो शायद कंफ्यूज होते, है ना, पर हम नहीं हो रहे हैं अभी, क्योंकि यहाँ पे अव्यक्त, अहंकार, महत ऐसे विकल्प दिए। ओके, तो प्रश्न संख्या 43 हमारा पूरा हुआ, सी विकल्प सही है। आगे आ जाएं, प्रश्न संख्या 44, केशव मिश्र के अनुसार संयुक्त समवाय सन्निकर्ष का उदाहरण है। संयुक्त समवाय सन्निकर्ष का क्या उदाहरण है? देखिए संयुक्त समवाय सन्निकर्ष, है ना, ये सभी जो आपको एक स्टेप वाइज बताए गए हैं, है ना, विशेषण विशेष्य भाव वगैरह, तो ये 5 चरणों में चलता है। संयुक्त समवाय सन्निकर्ष का उदाहरण चक्षु घट रूप बताया है। ये घटत्व, शब्दत्व, श्रोत्र शब्दत्व, घटाभाव, ये सभी आपको ऐसे चरणों में समझाए जाते हैं कि ये सन्निकर्ष, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष से संबंधित प्रश्न है। तो ये 6 स्टेप में चलता है, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष का प्रश्न ज्यादातर बनता ही है। संयुक्त समवाय सन्निकर्ष का उदाहरण है चक्षु घट रूप, सी विकल्प बिल्कुल सही, ठीक है। इसको भी ट्रिकी तरीके से पढ़ेंगे हम लोग, तर्क भाषा। चलिए, प्रश्न संख्या 45, योग दर्शन के अनुसार सार्वभौम व्रतों में किसकी गणना नहीं होती है? सार्वभौम व्रत की अवधारणा योग दर्शन में बता रखी है। अपरिग्रह, अस्तेय, सत्य, ये सभी हैं, ईश्वर प्रणिधान नहीं है, सार्वभौम व्रतों में ये नहीं है, ठीक है। तो 45वीं का सी विकल्प हमारा सही हुआ। आगे आ जाए, प्रश्न संख्या 46, सदानंद के द्वारा जो ग्रंथ लिखा गया है वेदांत सार, सदानंद का वेदांत सार, इसमें तत्वमसि एक महावाक्य है, तत्वमसि अत्र अखंड अर्थ बोधकेषु त्रिषु संबंधेषु अयम नास्ति, इसके अखंड अर्थ बोधक में तीनों के संबंध में यह नहीं है। देखिए
इसको मैं विकल्पों को नीचे से ऊपर की तरफ पढ़ती हूँ। प्रत्यय, आत्मलक्षण और लक्ष्य लक्षण भाव, ये इसके अखंड अर्थ बोधकों में है। हाँ, पदार्थ, विशेषण विशेष्य भाव, हाँ ये भी है। ठीक है, और पदों का समान अधिकरण भाव भी इसके अखंड अर्थ बोधकों में माना जाता है। ठीक है, तो ये तीनों हैं और अयुत सिद्ध संबंध नहीं है। अयुत सिद्ध संबंध क्या है? देखो, आपको विकल्प पढ़ते ही ये लगेगा कि अयुत सिद्ध संबंध भी कुछ तो है ना। आप इसको डायरेक्ट गलत नहीं निकाल सकते बच्चों, ये थोड़ा एडवांस लेवल का क्वेश्चन है, इसको डिटेल में हम पढ़ेंगे। अयुत सिद्ध संबंध क्या होता है, संयुक्त समवाय संबंध, संवेद संबंध, ये क्या होते हैं। ठीक है, तो इनको हम थोड़ा सा डिटेल वाले सेशन में पढ़ेंगे। अभी के लिए आप ये समझ जाइए कि हम तत्वमसि यहाँ पर अखंड अर्थ बोधक में 3 संबंध होते हैं। ये तीनों बी, सी और डी विकल्प में लिखे हुए हैं। ए विकल्प में जो लिखा है वो इसके लिए नहीं। प्रश्न संख्या 47, अर्थ संग्रह के अनुसार देश, सामान्य, स्थान और उसके जो 2 प्रकार होते हैं वो कौन से हैं। ठीक है, अर्थ संग्रह में देश, सामान्य, स्थान और उनके जो 2 प्रकार होते हैं वो कौन से होते हैं। पाठ सादेश्य, अनुष्ठान सादेश्य, यथासंख्य सादेश्य या मीमांसा सादेश्य। देखिए, मीमांसा सादेश्य तो कुछ होता ही नहीं, यथासंख्य सादेश्य भी कुछ नहीं, पाठ सादेश्य एवं अनुष्ठान सादेश्य ये देश सामान्य के 2 प्रकार हैं, 1 एवं 2। ये है ए विकल्प में लिखा हुआ, तो आप ए विकल्प को राइट करेंगे। ठीक है, आगे बात समझिए। प्रश्न संख्या 47 का पहला वाला विकल्प जहां पे लिखा है 1 एवं 2, ये राइट होगा, पाठ सादेश्य एवं अनुष्ठान सादेश्य। प्रश्न संख्या 48 देखें, किष्किंधा कांड में कौन से 2 विषय वर्णित हैं। किष्किंधा कांड क्या है, कहां से प्रश्न पूछा गया है, पता है आपको? रामायण। रामायण के जो 7 कांड हैं उन कांडों का कथानक के अनुसार आपको अध्ययन करना है बच्चों। प्रत्येक कांड में क्या क्या कथा वस्तु दी गई है। अधिकतर प्रश्न ऐसे पूछे जाते हैं, हम ऊपर ऊपर से सतही तरीके से पढ़ लेते हैं कि इसकी रचना किसने की, किस छंद में लिखा गया है, पहला श्लोक कौन सा है, कितने संस्करण हैं, कितने सर्ग हैं, कितने श्लोक हैं, ये सब हमें समझ में आ जाता है, पता चल जाता है कितने कांड है वगैरह, बहुत इजी बात है। लेकिन कथानक के अनुसार प्रश्न ज्यादातर जो पूछे जाते हैं उस पर हम ध्यान नहीं देते हैं और वहीं पे गड़बड़ होती है। ठीक है, प्रश्न संख्या 48 में किष्किंधा कांड की बात पूछी है। किष्किंधा कांड कौन से क्रम पर है, याद है आपको? सीता का अन्वेषण एवं संपाति की कथा, ये दोनों ही महत्वपूर्ण बातें यहाँ पर दी गई हैं। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 48 में सी विकल्प हम सही करेंगे, जहां पर 2 एवं 4 लिखा है, सीता का अन्वेषण, संपाति की कथा। अशोक वन का ध्वंस करना नहीं, विभीषण के दूत का वध निषेध करना, विभीषण के द्वारा दूत वध का निषेध करना, ये भी यहाँ पर नहीं है, इस कांड में नहीं है ये दोनों। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 48 हमारा पूरा हुआ। आगे आ जाएं, ये आ गया आपके पंच सन्निकर्ष, इनका क्रम बताना है तर्क भाषा के अनुसार। संवेद समवाय, विशेषण विशेष्य भाव, संयुक्त संवेद समवाय, समवाय और संयुक्त समवाय। ठीक है, चलिए देखिए आप आराम से इस प्रश्न को, क्या लगता है आपको? सीधा ही सही उत्तर पर हम पहुंच सकते हैं अगर एक बात भी पता है तो। वैसे ये चीज थोड़ा डिटेल में पढ़ने की है, पूरा ही क्रम से ऊपर से नीचे की तरफ हमें पता होने चाहिए पांचों सन्निकर्ष। विशेषण विशेष्य भाव, ध्यान दीजिए मैं जो बोल रही हूँ उसको, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना।
विशेषण विशेष्य भाव जहां पर घटाभाव बताया जाता है, घट का अभाव ये अंत में है। ये चरण कहाँ पर होता है? लास्ट में। तो नंबर 2 कहाँ लास्ट में लिखा है? मिल गया सही उत्तर। ट्रिकी तरीके से करेंगे बच्चों, है ना? हम हर बात को अगर इतना समय लगाएंगे सॉल्व करने में, हर प्रश्न में बहुत ज़्यादा समय लगाएंगे, टाइम कंज्यूमिंग ये हो जाएगा और कुछ न कुछ फिर लास्ट में छूट जाता है। प्रश्नों को ऐसे ही स्मार्ट तरीके से टाइम सेविंग मेथड यूज़ करते हुए सॉल्व करना सीखें। मेरी क्लासेस में रेगुलर आएँ बच्चों। एप्लीकेशन की इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दी है। एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, साकल्य संस्कृतम के नाम से ही। टेलीग्राम चैनल भी आपको मिल जाएगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है ना? वहाँ से आप टेलीग्राम को भी ज्वाइन कीजिए, है ना? दोनों ही प्लेटफॉर्म से जुड़ने का बेनिफिट ये रहेगा कि क्लासेस अब कौन सी होने वाली है, कौन से कोर्सेज लॉन्च हो रहे हैं, पेड हैं, फ्री हैं, जो भी सारी सूचनाएं आपको यहाँ पर मिलती रहेंगी। ठीक है, अधिक जानकारी के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ओके बच्चों, चलिए इस प्रश्न का स्पष्टीकरण मुझे देने की अब आवश्यकता नहीं है, आप खुद ही समझ जाएंगे, बाकी डिटेल क्लास में पढ़ने ही वाले हैं हम। ये इसको क्रम से जमा लीजिएगा, आगे आ जाए। प्रश्न संख्या 50, सानो ददातु भद्रया प्रिये धामनी धामनी। यहाँ पे कौन सी देवी की स्तुति की गई है? देखो विकल्प देख लो पहले, उषस, भूमि, वाक या सरस्वती। सबसे पहली बात तो ये कि आपको यहाँ पर गैस करने का कोई ऑप्शन नहीं है, आप आइडियाज नहीं लगा सकते, ठीक है? क्योंकि सूक्तों में से कहीं से भी कुछ भी पूछा जा सकता है। उषस से संबंधित प्रश्न आते हैं, सही बात है। वाक सूक्त भी आपके पाठ्यक्रम में है और भूमि सूक्त तो मुख्यतः है ही। भूमि सूक्त बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। राष्ट्राभिवर्धन सूक्त है, वो भी बहुत बड़ा है। ज्यादातर प्रश्न यहाँ से आते हैं। सरस्वती से संबंधित कोई प्रश्न नहीं आता है, आपके पाठ्यक्रम में भी नहीं है। इस विकल्प को हटाने मात्र से आप सही विकल्प पे नहीं पहुंच सकते बच्चों। प्रश्न पढ़ के, सानो ददातु भद्रया प्रिये धामनी धामनी, कि हमें अन्न प्रदान करें, हमें उन्नयन प्रदान करें, ऐसी प्रार्थना की जा रही है भूमि सूक्त में। ये भूमि सूक्त का मंत्रांश है बच्चों। बी विकल्प सही होगा, ठीक है? तो जो गलत विकल्प है उनको आप क्रॉस मार देते हैं, गलत निशान मैंने लगा दिया। सही क्या है अब पता चल गया हमको कि ये भूमि सूक्त का मंत्र है, मंत्रांश है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सी देवी की स्तुति की गई है? भूमि देवी की। आगे बात समझ? चलिए, भूमि सूक्त, पृथ्वी सूक्त, मही सूक्त, इसके ये सभी इसी के नाम है। तो बच्चों यहाँ तक ही आज के सेशन में हम कर पाएंगे, इसके आगे की चीजें कंटिन्यू करेंगे अगले सत्र में, यानी कि प्रश्न संख्या 51 से आगे। ठीक, मिलते हैं अगले सत्र में यहाँ से आगे की चर्चा को करने के लिए। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच, बाय।